हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम N4 के 8 पैटर्न एक एक करके करेंगे और समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे मैं हमेशा आपको वीडियो में हमेशा ये कहता हूँ अपनी वीडियो में कि सबसे पहले आपको उस पैटर्न्स का जो आप पैटर्न कर रहे हैं उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग सेंटेंस बना पाएंगे। और जाहिर सी बात है, ये एक ट्रिक ले लो या फिर एक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए अपने इन सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसका एक ही मेथड है कि हम जो पैटर्न कर रहे हैं हमें उसकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में कि हाँ इसका मतलब ये होता है। देन उसके बाद हम अगर हमारे पास सेंटेंस नहीं भी दिख रहा है तो भी हम सेंटेंस बना सकें। जैसे एक एक करके हम धीरे धीरे चलिए स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे आज जो 8 पैटर्न्स हम पढ़ेंगे और उनके साथ मैं आपको एक दो दो या एक एक उनके सेंटेंस वाइज भी एज अ एग्जाम्पल उनकी मीनिंग के साथ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारा जो आज का पैटर्न है वो है सुगी मास। सुगी मास क्या कहता है और सुगी मास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो सुगी मास, आप कर्सर को देखिए, सुगी मास का मतलब ये होता है कि कोई चीज ज्यादा हो जाना। ओके, कोई भी चीज ज्यादा हो जाना। और ज्यादा होने से मान लीजिए कोई चीज खराब हो गई, मान लीजिए चीनी ज्यादा पड़ गई तो ज्यादा मीठा हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि हम लोग टीवी देख रहे थे और टीवी हमने इतनी देख दी कि हमारी उससे आंखें खराब हो गई। तो कोई भी चीज कुछ भी ज्यादा कर देना, मान लीजिए मैंने खाना बहुत ज्यादा खा दिया तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना। थाबे सुगी था नो दे ने ओना कहा इथा कुनारी मास्ता। मतलब इस तरीके से हमें ये देखना है कि क्या चीज ज्यादा हो रही है। अगर ये चीज ज्यादा हुई तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है या क्या इसका प्रभाव होगा। ओके, तो सुगी मास का है, मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। कोई चीज ज्यादा होना है, कुछ भी चीज ज्यादा हो जाना। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहला है खारे वा तेरे भी ओ मी सुगी ते। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे सुगी मास क्यों नहीं आया, ते फॉर्म आई है। ते फॉर्म इसलिए आती है, कोई भी चीज जब आधी, मेरे कहने का मतलब है जैसे हम इंग्लिश में आईएनजी यूज करते हैं तो आईएनजी इसलिए यूज करा जाता है कि मिड में वो बात चल रही है एंड अभी तक खत्म नहीं हुई है जो हम चीज बताना चाह रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी होती है। ते फॉर्म का यूज तब करा जाता है कि ये हमने इतना कर दिया उसकी वजह से ये हो गया, अभी बात खत्म नहीं हुई है, पूरा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। और जब ते फॉर्म का यूज करा जाता है तो इसका मतलब है कि अभी बात अनकंप्लीट है, ठीक है, तो वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो उसको अच्छे से देखेंगे आप। खारे वा तेरे भी मी सुगीते। ओके, तो खारे वा मतलब वो, तेरे भी मतलब टीवी, मी मतलब देखना, सुगीते मतलब बहुत ज्यादा देख दिया है ना। खारे वा तेरे भी मी सुगीते, इसने इतनी ज्यादा टीवी देख दी है, बहुत ज्यादा देखता है ये, मतलब कोई भी चीज। तो मेगा वारुकुनारी मास्ता, मेगा मतलब आंख, क्या कह रहा है, खराब हो गई है। कु वारकु नारी मास्ता, नारी मास नारी मास्ता, नारी मास मतलब बनेगा, नारी मास्ता मतलब बन गया है या ऐसा हो गया है। ओके, उसके साथ वारुई है, कु के साथ नारू लगता है, आपको पता है। खारेवा तेरे भी हो, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। खारेवा मतलब वो, या कोई भी आप बंदा ले सकते हैं, राम श्याम गीता फीता, कुछ भी नाम यहां पे डाल सकते हैं। तो खारेवा तेरे भी हो मी सुगीते मेगा वारू के नारी मास्ता, उसने इतनी ज्यादा टीवी देख दी कि उसकी जो आंख थी वो खराब हो गई है। हम किसी को ब्लेम भी करते हैं, यार तू दिन भर तो टीवी देखते रहता है, इची नीची जो आना था ने तेरे भी हो मिता बाकारी देसा सो ये को तो नारू हो। इस तरीके से हम उसको ब्लेम करना है, डांटना बोलते हैं ना। तो मी सुगीते सोरे सो दयो धकार आना था मे गवारू को नाते होते ने, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। तो वही चीज आपको यहां भी देखनी है कि कोई भी चीज ज्यादा हो रही तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, उसकी आंख खराब हो गई। तो दूसरा देखते एग्जाम्पल, कोनोके किवा आमासुगी नाई कारा, आमासुगी नाई कारा चौदो ई तो मोईमास कह रहा है। कोनोके किवा आमा, आमाई मतलब मीठा, आमासुगी नाई, सुगी मास का सुगी नाई, आमासुगी नाई कारा मतलब इतना ज्यादा मीठा नहीं है। उसने जो मान लीजिए गुड़ डाला, चीनी डाली, तो उसने उतना ही डाला जितना उसकी नीड होती है कि, और सब उसको खा सकते हैं, ज्यादा मीठा नहीं है। सुगी नाई कारा इसलिए चौदो ई दा तो चौदो ई दा तो मोईमास या चौदो ई तो ओमोईमास, मतलब बिल्कुल जस्ट वो ओके है। जितना एक केक में मीठा होना चाहिए उसने उतना ही मीठा वहां डाला हुआ है, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी, है ना। वातासी नी तो तेज तरीके से भी आप इसको और लंबा बना सकते हैं। वातासी नी तो ते है ना, कोनोके किवा चौदो ई दा तो मोईमास,
है ना, परफेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि इसमें उतना ही चीनी या मीठा पड़ा हुआ है जितना होना चाहिए। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है तोका तोका तोका। जैसे हम लोग अपनी बात को 2 3 4 5 चीजें होती हैं तो हम उसको तोका तोका करके बताया जा सकता है। तोका का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। किनो निहोन रियोरी ओ थाबे नि इकिमाशिता। कल, किनो मतलब कल, निहोन रियोरी मतलब जापानीज फूड, ओ थाबे नी मतलब खाने के लिए, नी मतलब खाने के लिए, ताबे नी जहां पे आएगा नी के, ताबे नी इकिमाशिता, है ना, या थबाको ओ खाई नी इकिमाशिता, के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ताबे नी मतलब खाने के लिए, खाई नी मतलब खरीदने के लिए, है ना, नोमी नी मतलब पीने के लिए, नी जैसे हम लोग N3 में तामेनी होता है, सेम इसका मतलब भी हम वो निकाल सकते हैं। ओके, ये आज याद रखेंगे तो तामेनी अच्छे से हो जाएगा। तो थाबे नी इकिमाशिता, खाने के लिए चले गया। तो उसने क्या क्या करा, सुशी तो का ने ध्यान दीजिएगा, सोबा तो का थाबेमाशिता, इसकी जगह आप हमने रसमलाई खा ली या दाल मखनी खा ली या मटर पनीर खा लिया, इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। वो कह रहा है कि खिनो रियोन रियो थाबे नी इकिमाशिता, सोरे दे सुशी तो का सोबा तो का ओ थाबे माशिता, ये खाया हमने। हम कल जापानीज फूड खाने चले गए तो जापानीज फूड में उसने क्या क्या खाया, सुशी खाया और सोबा खाया, ये खाया हमने, इस तरीके से और भी और जोड़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नोदे। नोदे का मतलब होता है इसलिए, इसलिए ये हो गया, इसलिए ये था, इसलिए ऐसा हो गया। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, खाजे ओ हीता नोदे, जुकाम लग गया है इसलिए खिनोगा को यासुमी मास्ता, है ना, हीता नोदे मतलब लग गया था, हिकीमास्ता है ना, हो गया है वो। तो कल मान लीजिए कि किसी ने दोस्त ने पूछा कि नांदे गक्को नि कोनाकात्ता नो किनो दो शिमास्ता का, तो उसने जैसे हम आंसर दे रहे हैं तो खाजे ओ हीता नोदे या खाजे ओ हिकीमास्ता नोदे दाकारा किनो गक्को यासुमिमास्ता यो, है ना, इस तरीके से हम उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, नोदे का मतलब इसलिए, खाजे ओ हिता नोदे, है ना, मुझे जुकाम हो गया था, दाकारा किनो या किनो गक्को यासुमिमास्ता नोदे, इसलिए किनो गक्को यासुमिमास्ता, कल मैंने छुट्टी कर ली। किनो मतलब कल, गक्को मतलब स्कूल, ओ यासुमिमास्ता मतलब छुट्टी कर ली थी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है ते फॉर्म के साथ मिमास। ते फॉर्म के साथ मिमास कैसे लगेगा और उसका कैसे मतलब होता है। देखिए, ते फॉर्म के साथ मिमास कैसे लगेगा। ते फॉर्म, हम मान लीजिए कोई चीज सर्च कर रहे हैं, हम सर्च करके देखेंगे, हम जाकर देखेंगे, हम खाकर देखेंगे, इस तरीके से इसका यूज करा जाता है। देखना, मीमांस का मतलब देखना ही होता है, तो यहां भी इसका मतलब देखना ही होगा, कुछ अलग नहीं आप सीखेंगे और कोई अलग इसका मतलब होता भी नहीं है। ओके, मान लीजिए मैं खाना बना कर देखता हूँ, मैं एक मान लीजिए हमारे किसी ने फ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने या घर में ही किसी ने कहा कि यार खाना बना रखा है, एक बार इसको थाबिते मिते, तो उसने बोला कि ओइशिका तो कचो तो थाबिते मिनाई तो इकिनाई देशो ने, अब ये टेस्टी है या नहीं है जब तक मैं खाऊंगा नहीं पता नहीं चलेगा ना। थाबिते मिते ई इसका इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, ईगा को सगास्ते मिमास, मतलब मान लीजिए मैं जापान पढ़ने जाना चाहता है कोई भी, तो उससे पहले जाहिर सी बात है कि हम अच्छा स्कूल देखते हैं, है ना, कि कहाँ जाना है कैसा करना है। तो वो कह रहे हैं कि ईगा को सगास्ते मिमास, चलिए मैं आपके लिए अच्छा स्कूल सर्च करके देखता हूँ, है ना, सर्च करके देखता हूँ या देखता हूँ सर्च करके। ओके, सर्च करके देखूंगा फिर आपको बताऊंगा। सागास्ते मिते अनातनी होकोकुशिमास, आप यहाँ पे इसको लॉन्ग और लंबा बना सकते हैं। अगर आप में, मैंने हमेशा ये कहा है कि वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी है तो आप इसको और लंबा बना सकते हैं। ये तो छोटा ही लिखा है, एक एग्जाम्पल के लिए तेफॉम मीमास मतलब ईगा को सगास्ते मीमास, है ना। चलिए मैं अच्छा स्कूल एक ढूंढ के देखता हूँ, है ना, ढूंढ के देखते हैं, सुकुत्ते मीमास बना कर देखते हैं, अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। मान लीजिए चलो आज मैं खाना बनाता हूँ, क्यों हुआ बतासी रियो रियो सुकुत्ते मीमास ने ओइशी का दो का सोरे हो चोत्तो, है ना, फुआनंदा के दो चोत्तो सुकुत्ते मीमास ने, इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, कोरे वा वातासी गा सुकुत्ता केकी देसु थाबिते मिते कुदासाई। कोरे वा वातासी गा सुकुत्ता, एक बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि वातासी गा सुकुत्ता, गा पार्टिकल हमेशा ज्यादातर पास्ट में, और किसी के द्वारा जब कोई चीज करी जाती है तो वहां पे गा पार्टिकल लगता है। ओके, जैसे हम इंग्लिश में बाय कहते हैं, है ना,
कोरेवा वतासी गा स्कुत्ता, मैंने ऑलरेडी बना दिया है तो इसका मतलब है वतासी गा, मेरे द्वारा बनाया गया केक है, मैंने बनाया है ये केक। दखारा चोत्तो थाबेते मिते कुदासाई, ओइशी का चोत्तो ने। इस तरीके से हम बोल सकते हैं सामने वाले को कि सोरेवा चोत्तो वतासी गा स्कुत्ता केक नान दा केदो चोत्तो ओइशी का ने मादा वकारानाई कारा चोत्तो थाबेते मिते चोत्तो ओशिएते ii desu का, तो का। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है ते फॉर्म के साथ मिताई। हमने मिमाज बताया, वैसा ही मिताई भी है। मिताई का मतलब क्या है? मिताई का मतलब, हमने मिमाज का मतलब था देखूंगा, और मिताई का मतलब होता है देखना चाहता हूं। ते फॉर्म वैसी ही रहती है, मैं देखना चाहता हूं। मान लीजिए मुझे कोई भाई मेरा आपके बड़े भाई या बड़ी बहन शर्ट लेके आई, बड़े भाई से हम कह रहे एक बार मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ इसे, इस शर्ट को, है ना। この T シャツをちょっと着てみたいですけど問題ないですか、別に OK だったらよろしければいいですかとか। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, वतासी वा किमोनो किते मिताई देसु, निहोन है ना, जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस होती है किमोनो, तो उसको मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूं या चाहती हूं। ओके, किते मिताई देसु, ये ध्यान रखिएगा। चाहना, ते फॉर्म के साथ चाहना, मैं ये करना चाहता हूं। नेक्स्ट, कुत्ते मिताई देसु, मैं आज खाना मैं बनाना चाहता हूं, बनाऊंगा। ते मिमास मतलब बनाकर देखना, और बनाना चाहता हूं मैं, दोनों में डिफरेंस होता है। वो मिमास था, ये मिताई है। ओके, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल इसका। क्योतो नी इत्था कोतो गा आरिमासेन, मैं अभी तक क्योतो में नहीं गया हूं, या फिर मैंने अभी तक क्योतो नहीं देखा है, या क्योतो में अभी तक नहीं गया हूं। क्योतो नी इत्ते मिताई देसु, यहां पे बीच में आप दाकारा क्योतो नी इत्ते मिताई देसु ये भी डाल सकते हैं। क्योतो नी इत्ता कोतो गा आरिमासेन, मैं अभी तक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उत्तराखंड नी इत्ता कोतो गा आरिमासेन, यूरोपा नी इत्ता कोतो गा आरिमासेन ने, यूरोपा नी इत्ते मिताई देसु, मैं यूरोप जाना चाहता हूं। इस तरीके से इसका यूज करा जाता है। अगला देखिए, तो ओमोत्तेमास, तो ओमोत्ते इमास या ओमोत्तेमास, इसका मतलब होता है मैं ऐसा सोच रहा हूं, है ना, ऐसा करने की सोच रहा हूं या ऐसा सोच रहा हूं। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, आस्ता वा खाइमोनो नी इको तो ओमोत्तेमास, कल के लिए जब कोई चीज सोची जाती है कि ऐसा मैं करूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। ओके, तो ओमोत्तेमास मतलब हो गया सोचना, ऐसा मैं थिंक कर रहा हूं कि हाँ ऐसा करूं मैं। इको, ये जो को आ रखा है, इसका मतलब होता है कि अभी तक ऐसा मेरे को लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, उसके बाद इको तोमोत्तेमास या खाइसा यामे हो तोमोत्तेमास। ओके, मतलब मेरा इस कंपनी से मन उठ गया यार, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा काम करने से, मैं सोच रहा हूँ कि यामे हो तो ओमोत्तेमास, मतलब मैं इसको छोड़ने की सोच रहा हूँ। ओके, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल है, आस्तावा खाई मनोनी इको तोमोत्तेमास, मतलब आस्था व खाई मनो, आस्था मतलब कल, खाई मनो मतलब शॉपिंग, इको मतलब जाने की, तो उमोत्तेमास मैं जाना चाहता हूं या जाने की सोच रहा हूं। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, राइगेट्स नेक्स्ट मंथ, खुनिए खायरो तो उमोत्तेमास, यार अगले वीक, अगले मंथ क्या करें, जैसे मान लीजिए अभी दिवाली है और जापान में हम लोग हैं, तो जापान में हम सोच रहे हैं यार अगले मंथ तो दिवाली है, मैं सोच रहा हूँ कि घर होके आते हैं, है ना। तो राइगेट्स खुनिए खायरो तो उमोत्तेमास, इस तरीके से इसका यूज करा जाता है कि राइगेट्स खुनिए खायरो तो उमोत्तेमास, मुझे लग रहा है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब नेक्स्ट मंथ क्या करना चाहिए, घर जाना चाहता हूँ मैं, मेरे को लग रहा है घर जाना चाहता हूँ या मैं सोच रहा हूँ। ओके, जाना चाहता हूँ आप यहाँ पे मतलब नहीं मत निकालिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि घर जाना चाहिए या घर जाऊं करके, घर जाऊं करके ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ओके, अगला देखते हैं। मो, मो का मतलब होता है भी, ये ध्यान रखिएगा आप। एग्जाम्पल देखते हैं। खारे व माइनिची या क्यू ओ, या क्यू मतलब बेसबॉल, ओ रेंशु मतलब प्रैक्टिस, सिते इमास करता है या करता है। ओके, खारे वा मतलब वो, माइनिची मतलब डेली, या क्यू मतलब बेसबॉल, रेंशु मतलब प्रैक्टिस, स्टे इमास मतलब करता है। आमे नो मतलब, आमे नो ही मतलब बारिश के दिन भी, नीमो भी, आमे नो ही मतलब बारिश के दिन, नीमो मतलब भी, रेंशो इस्तेमास वो प्रैक्टिस करता है, बारिश के दिन भी वो प्रैक्टिस करता है। भी, मैंने आपको मो का मतलब भी बताया ना। ही, नी पार्टिकल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे टाइम है, कह रहा है कि आमे नो ही, है ना, आमे नो ही, जब बारिश के दिन भी वो कह रहा प्रैक्टिस करता है। ओके, खारेवा माइनिची याकियो रेंशो स्तेमास, आमे नो ही नी मो रेंशो स्तेमास, वो रोज याक्यू की प्रैक्टिस करता है,
और बारिश होती है तब भी कह रहा है, या बारिश के दिन भी वो प्रैक्टिस करता है। अगला देखिए एग्जाम्पल इसी का, आसियो केगा शितानोदय, चोट लग गई पैर में। आसी मतलब पैर, केगा मतलब चोट लगना, शिता मतलब लग गई है, नोदे इसलिए, दोको ए मो मतलब कहीं भी नहीं, कहीं भी इके मासे नहीं जा सकता। आसियो केगा शिता नोदे दोको एमो इके मासे, दोको एमो मतलब कहीं भी, इके मासे मतलब नहीं जा सकता। आसी मतलब पैर, ओ केगा शिता मतलब पैर में चोट लग गई है, नोदे मतलब इसलिए, दोको एमो मतलब कहीं, कहीं को भी या कहीं भी, ए मतलब होता है कि डायरेक्शन बता रहा है, कहीं भी, इके मासे मतलब नहीं जा सकता। इस तरीके